हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। CISF ट्रेड्समैन, ITBP ट्रेड्समैन, CRPF पैरामेडिकल या आने वाली SSC GD यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका तैयारी आप कर रहे हैं तो सामान्य हिंदी, देखिए हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक ऑप्ट करना होगा। जो हमारे साथी हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। साथ साथ आप देखिए, इसको पेपर पेन लेकर आपने सॉल्व करना है और स्कोर क्या रहता है आपका वो भी साथ में बताना है। तो ये क्या होगा, कवियत्री, कवयत्री, कवयित्री। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो डी आंसर इसमें हो जाएगा, कवयित्री। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कहाँ उपसर्ग का प्रयोग होता है, आप आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। आपका देखिए, शब्द के आदि में या प्रारंभ में होता है, तो आदि ही प्रारंभ है। इनमें इसमें डी आंसर नहीं कर देना है, इसमें ए आंसर होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अपभ्रंश से, ये आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है, फटाफट 40 सेकंड नहीं लगना चाहिए इसमें, तो 10 सेकंड के प्रश्न है ये। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राजभाषा जो है वो उसके कौन से अनुच्छेद हैं, तो उसका अनुच्छेद 343 से 351 तक हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारत के राज्यों की पुनः संरचना या पुनर्गठन कब किया गया था, तो ये जीके भी है और हिंदी में भी ये प्रश्न आ जाता है क्योंकि ये भाषा से संबंधित है। तो ये जो है 1956 इसमें हो जाएगा, डी आंसर। 1956 में कौन सा राज्य बना था सबसे पहले, तो उसका भी प्रश्न बनता है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य किस राज्य का गठन हुआ था, यहाँ पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका डी होगा इसमें। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। 1956 में तेलुगु भाषा बोली जाती है। कई बार प्रश्न आ जाता है, तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो डी आंसर हो जाएगा, सॉरी सी आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर 1949, सी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो BG खैर थे, ए आंसर इसमें आ जाएगा। ये जीके का प्रश्न है लेकिन हिंदी के प्रश्नों में भी ये कई बार आ जाते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी कहाँ आयोजित किया गया। देखिए 2007 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में नहीं, 2018 का यहाँ पे, क्योंकि आपको जो लास्ट हुआ है वही आपको पूछा जाएगा, या यदि घोषणा हो चुकी होती है तो आगामी जो आने वाला है वो भी पूछा जाएगा, या प्रथम कहाँ हुआ था वो पूछा जा सकता है। बीच वाले जो होते हैं वो साधारणतः आपके ट्रेड्समैन लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो ये 2018 में ये मॉरिशस में हुआ था, पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है, बी आंसर आ जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में कौन सा समास है आप यहाँ पर देख सकते हैं। गगनचुंबी में तत्पुरुष, सी समास आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जल्दबाजी में इसका डी आंसर किया है, ईमानदारी से बता देना मुझे। जलद, अब देखिए जलद ये है जलद, जबकि रजनीगंधा नहीं होगा, गुलाब भी नहीं हो सकता दोस्तों। अब अम्बुज, देखिए अम्बुज अम्ब से जन्म लेने वाला, अम्बुज, ये आंसर सही है। एक होता है अम्बुद, तो अम्बुद क्या है, अम्बुद बादल, जलद भी बादल है। और जलज यदि होता जल से जन्म लेने वाला तो वो हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अम्बुज आंसर हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत तसल्ली से करना है।
अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए अनुचर का पर्यायवाची, आप लोग एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, एक आपको पूछा जाता है पर्यायवाची है और उसके जस्ट नीचे आपसे गलती करवाने के लिए आपको पूछ लिया जाता है कि पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर अनुचर, अनुचर यानी होता है नौकर। कितने ही हमारे साथी हैं जो जल्दबाजी में ए आंसर कर देते हैं। नौकर, चाकर, तो भृत्य भी होगा, चाकर भी होगा, सेवक भी होगा। निर्झर नहीं है, जबकि ऊपर हमें पूछा है नहीं है, तो प्रश्न अच्छे से पढ़ना है पहले, ये विशेष ध्यान रखना है। ये डी आंसर ये हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही चुकाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। अच्छा फल चाहते हो तो पूरा काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसको अब यहाँ पे क्या होगा कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप अच्छी तैयारी आपकी होगी, बहुत पसीना बहाएंगे, फिजिकल अच्छा होगा, रिटर्न अच्छा होगा, मेडिकल की भी आप पहले से तैयारी रखेंगे तो वर्दी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप लापरवाही करेंगे तो वर्दी आपको नहीं मिलेगी। वही अच्छी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये आंसर हो जाएगा। कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तीतर बीतर होना, बहुत चालाक होना। चलिए दोबारा दिखा देता हूँ। कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है लोकोक्ति है ये, तालमेल ना होना, बी आंसर हो जाएगा। जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है, जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है यहाँ पर संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे, बेढंगा होना। तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी साथी एक ही जैसे, कि जैसा दूल्हा वैसे ही बाराती हो गए, सी आंसर हो जाएगा। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति यहाँ पर क्या होगी? आँख का अंधा नाम नैनसुख गुण के विपरीत नाम होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा के लिए सही लोकोक्ति होती है। आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति होना। खुदा पहाड़ निकले चूहिया, इसके लिए प्रयोग होता है कि बहुत अधिक प्रयास किया लेकिन परिणाम जो है उसकी मात्रा में बिल्कुल नगण्य परिणाम निकलना, उसको तो यहाँ पे हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। स्थायी भावों की कुल संख्या है, 9 हो जाएगा। देखिए आपको भाव, रस, छंद, अलंकार ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनमें से भी आपके प्रश्न आ जाते हैं। CISF में 20 नंबर का हिंदी आएगा। CRPF पैरामेडिकल में 15 नंबर का आएगा और SSC GD में 25 का आता है। BSF ट्रेड्समैन में भी 25 का आता है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वीर है, शांत है, तत्सल है, हास। अब देखिए वीर तो नहीं हो सकता, अनुमान आप लगा सकते हैं थोड़ा सा। शांत, हास, हास भी नहीं है यहाँ पे, तो तत्सल, सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिंदी का आपके लिए स्पेशल क्लास किया हमने। और पैरामेडिकल CRPF है, चाहे ITBP, CISF और आगे आने वाली SSC GD, सभी वर्दी से जुड़ी हुई सभी भर्ती की तैयारियों, आर्मी GD का भी प्रैक्टिस पेपर्स हम जल्द आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन सेटअप हमारा चल रहा है, वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए थमना नहीं, रुकना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। और हमारी जो इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये हमारा एडमिशन का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। फिज़िकल की तैयारी हमारे पास में नहीं होती है, उसके लिए कॉल नहीं करना है आपने। हमारे पास रिटर्न की तैयारी आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिस प्रकार के भी आपके रिटर्न होते हैं फोर्सेस के, उनकी सबकी तैयारी अवेलेबल है। ट्रेड्समैन की ट्रेड की कंप्लीट तैयारी, टाइपिंग की तैयारी, उसके लिए भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।